शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? बाबा ने कहा उत्तर में, ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज्ड बन गई है उसे नई गोल्डन एज्ड बनाने का क्या शौक होना चाहिए? ये जो दुनिया पुरानी आयरन एज्ड हो गई है उसको नई गोल्डन एज्ड दुनिया बनाने का शौक होना चाहिए। पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जींस को उठाना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए, अंदर से उमंग आना चाहिए। गीत हम सब ने सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वो रूप हो जाएंगे। मतलब जैसा हम अंदर संकल्प करेंगे वैसा ही अनुभव होने लगेगा। वो है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, मैं ये पढ़कर ये डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम देवी देवता, हम 100 देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा। ये तो बहुत गंदी छी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो क्लास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा ही तुमको पढ़ाकर सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है, आत्माभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए। तुम ब्राह्मण तो हो ही, तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा देवता कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भले मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। वहां शक्ल मनुष्य की होगी लेकिन सीरत देवताओं वाली होगी, और यहाँ शक्ल भी मनुष्य की है लेकिन सीरत बंदरों की। देवता बाबा ने कहा परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वो खुद को भी उन्हों के आगे महिमा करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, और अपने को कहते हैं हम नीच है, पापी हैं, विकारी हैं। सूरत तो उन्हों की भी मनुष्य की है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदा विकारी कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसा स्पष्ट सच्चाई से बोलते हैं उन्हों के आगे। है तो मनुष्य माना मनुष्य। अभी तुम समझते हो हम तो अभी चेंज होकर जाकर देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते ही इसलिए है कि श्री कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं है कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं है वो श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। इतने सभी ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश होकर मदद करने में लग पड़ेंगे। कई तो जानते ही नहीं है, उनको क्या पता ये कौन है। इसलिए बाबा से कोई अगर मिलते, बाबा कोई से भी मिलते नहीं है, वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को ना जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ेंगे, देने लग पड़ते हैं। अब बाप आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले मौफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं है ऐसे रिस्पॉन्ड दे ना सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंच पढ़ाई है परंतु माया भी बड़ी अगेंस्ट है।
तुम जानते हो हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिरताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिरताज बनेंगे, तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो। पुजारी भी किसी को बैठ समझाएं कि इन लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये विश्व का मालिक कैसे बने, ऐसे ऐसे बैठ सुनाएं तो पुजारी का भी मान हो जाए। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य पद कैसे मिला। गीता में भी भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजाओं का राजा माना भी जो सतयुगी देव आत्माएं है तो वो भी राजा ही, लेकिन वो उनका द्वापर युगी सिंगल ताज वालों ने भी उन्हों की पूजा की, तो वो राजाओं के भी राजा, वो डबल ताजधारी और वो सिंगल ताज वाले। जो सिंगल ताज वाले राजाएं भी जिनकी पूजा करते हैं, मानते हैं, वो राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम ये बनते हैं, भले अपना चित्र और राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो, नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में राजाई का चित्र हो, परंतु पहले बाबा साकार में ऐसा निकालने देते थे, है ना। ऊपर अपना राजाई पोशाक पहन के चित्र और नीचे अपना ओरिजिनल अभी वाला संगम युगी सो सतयुगी बनने वाले। तो इसमें खर्चा तो नहीं है, राजाई पोशाक तो झट बन सकती है, तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। देखो बाबा युक्तियां बताते थे ताकि हमारा वो स्थिति, वो विजन हमारा बुद्धि में फिट बैठे या बना रहे। ऊपर में भले शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये शरीर छोड़ हम जाए देवता बनेंगे, क्योंकि अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। ये तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव बाबा, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला ये शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को ये नशा चढ़ेगा, भले दुकान में भी ये चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। फोटो निकाल दो माना जो खींचा हुआ था वो फोटो। बाबा कहता था बच्चे ग्रुप में अगर फोटो खींचा है ना, और जिसने बाबा को छोड़ के जो चला गया, जिसने हार खा ली, तो बाबा कहता था बच्चे इसका मुंह काला कर दो। तो वो पूरे ग्रुप में से उसका मुंह काला कर दिया जाता था, और फिर उसका ताकि पता चले ये मर गया, ये चला गया। तो बाबा कहते थे विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग के चलने के लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खलास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हो। तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। क्यों बंदर की दिखाई पड़ी, माना शक्ल तो वही थी जो थी, लेकिन अंदर जो कर्म थे वो देवता होवनहार देवात्माओं जैसे नहीं थे, वो बंदरों जैसे ही थे। बंदरों में सभी विकार बताते हैं ना, सबसे ज्यादा बंदर में सभी विकार होते, इसलिए भावा शक्ल बंदर जैसी बता रहे हैं, माना एक विकारी एकदम। तो मनुष्यों को भी शर्म आएगी, हमारे में तो ये विकार है, फिर हम लक्ष्मी नारायण, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। बाबा युक्तियां तो सब बतलाते रहते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना। विकार का नशा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाबा ने कहा। बाबा समझाते रहते ऐसी ऐसी युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। फिर बाबा ने कहा ये राज्यों की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता जाता है, बॉम्ब्स आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ी है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो, तकदीर में होगा तो झट बन जाएंगे, बाबा ने कहा।
नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में नहीं बैठेगा। बात को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात ना धनी के हैं तो धन का बनाना चाहिए ना। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं तो यहाँ जिनको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। जो अच्छे ज्ञान में चलने वाले पक्के लोग हैं ना, जिनको धारणाओं का समझ है कि हाँ ये क्या चीज है, तो वो कभी भी अपने बच्चों को कभी प्रेरित नहीं करेंगे चलो तुम शादियां कर लो, है ना। बाबा कहते अज्ञानी लोग तो अपने मौफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है, कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं, तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान उवाच, मैं जब आता हूँ श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं। मैं सबका उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अभी तुम वंडर खाते हो मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है। बाबा कहते नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना। लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है। जितना वो कमजोर पड़ने लगेंगे माना तो समझो कि इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी ये हिले तो बहुत हलचल मच जाए, आगे चलकर होने का है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सदगति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवान उवाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार करने मुझे आना है। अभी सब पतित हैं। पतित फिर किसी को पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो वो खुद पावन बने फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है अभी नई गोल्डन एज बनती है। खाद निकलती जाती है तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए। नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता। अब माता गुरु कब होती है सो भी अभी तुम बच्चे जानते हो। जगदम्बा ही फिर राज राजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता नहीं है। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता है। सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते हैं आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है क्या? कहते नहीं बाबा टीचर चाहिए। बाबा ने कहा ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? अभी मान दे रहे हैं। बाबा कहते कम से कम कदर तो कर रहे हैं, टीचर चाहिए। मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उनको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को भी मिलता नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राज्य भाग्य मिल रहा है। तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते रहते हैं। अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताई है। शुभ भावना रखनी है ना। ओहो हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बाबा तदबीर तो बतलाते हैं ना, क्या पुरुषार्थ करने बाबा बताते हैं ना। तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है, कोई भी किया हुआ पुरुषार्थ मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है। ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम जोर भरो तब ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं। बाबा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला है, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। ये है सदगति अर्थात सुख धाम और ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहां से फिर टॉकी में आती है। टॉकी में आती है माना आवाज की इस दुनिया में। वहां के रहवासी हैं। ये खेल ही भारत पर बना हुआ है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल के बाद फिर से आऊंगा। सुना किसने कहा? भगवान उवाच, मैं अभी भी आया हूँ और कल के बाद फिर से आऊंगा। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते ही हैं पैराडाइज
अब आप आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वो तो समझते हैं अजुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं। बच्चे बड़े हों, शादी कराएं, तुम ऐसा थोड़ी कहेंगे। बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, हम शादियां कराएं। बाबा कहते नहीं, अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। माना नहीं उसको ज्ञान में चलने का इच्छा है तो वो फिर उसके ऊपर होता है। बाकी अगर वो बनना चाहते हैं और हम ज्ञान में चल रहे हैं और हम उसको बनाने की बजाय हम उसको और नरक में धक्का मारने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा वो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़ेगी, अब इसके लिए क्या करें। बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, फिर क्या करेंगे। और तो इसमें पक्की नष्टो मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है, पर ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरी बात, अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। कोई भी रिस्पेक्ट रिगार्ड जो होते हैं ना, वो दिल से होना चाहिए। पीछे से तुम उसके लिए कुछ भी बोलते रहो, उसके लिए बातें करते रहो, बुरी व्यर्थ जो भी है, और सामने आवे तो उसको जी जी करके बात कर लिया। बाबा कहते हैं सब लंगड़ा मान नहीं, जो भी हो दिल से हो, रिस्पेक्ट रिगार्ड, है ना। वरदान में बाबा ने कहा रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना अंदर, वो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज बाबा कह रहे हैं, उसकी परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। देखो तन के लिए डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, शुगर हो गई है, बीपी हो गया है, तला हुआ नहीं खाना, फलाना हो गया, तीखा नहीं खाना, और हम उसके ऊपर अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पाते हैं कि वो चीज अगर पसंद है तो वो तो खा ही लेनी पड़े। नहीं, ऐसा नहीं। अगर डॉक्टर ने कहा है ये खाने से तुम्हें नुकसान हो रहा है, तो वो चाहे कितनी भी टेस्टी चीज, कितनी भी मनपसंद की चीज हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमें अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि मन उसको सुधारे और उसको समझाएं कि भाई ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए। तो मन से ही ना हो, सामने भले 56 प्रकार के भोग क्यों ना आ जाए फिर। इसलिए बाबा कहते परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा महान आत्मा वो है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वो है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। और गीत में हम सबने सुना रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति।